जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित कई स्वास्थ्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए न्यू एएनएस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अनिरुद्ध रिछारिया ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर एडीएम को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की। राऊ क्षेत्र में स्थित उक्त अस्पताल के संचालक ने कहा कि कुछ बाहरी लोगों की मिलीभगत से इंदौर सीएमएचओ और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनके अस्पताल की मान्यता खत्म करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह काफी बड़ी धनराशि का नुकसान भी उठा चुके हैं। मंगलवार की जनसुनवाई में पहुंचे अस्पताल संचालक ने आत्मगौरव बैनर को ज्ञापन देते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की। सर, मैं डॉक्टर अनिरुद्ध रिछारिया हूँ और मेरा हॉस्पिटल है न्यू एएनएस हॉस्पिटल, श्रमिक कॉलोनी एबी रोड राऊ में। मैं सर पिछले 3 साल से नया स्टार्टअप शुरू किया हुआ है। इसको मान्यता मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंदौर के माध्यम से दी गई थी। मेरे सारे दस्तावेज मेरे मैनेजर अटल शर्मा ने वहाँ पे जमा किए थे, जिसमें मुझे सब सही पाए जाने पर मुझे मान्यता दी गई थी। 2021 से लेकर 2023 में तरह तरह से मुझे ब्लैकमेल किया गया, आरटीआई लगवा के। मुझे 2023 में फर्जी केस बना के मेरे हॉस्पिटल को बंद करवाया गया। 2024 में फिर से डीएक्टिवेट करवाने की ये लोग साजिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने मुझसे पिछले 3 साल में तरह तरह से पैसे ऐंठे हैं। इन्होंने ये कहा है कि आप चाहे मुख्यमंत्री के पास जाओ, प्रधानमंत्री के पास जाओ, किसी के पास जाओ, हम आपको हॉस्पिटल चलाने नहीं देंगे। दो बार तो मैं आयुष्मान सेवा अपने हॉस्पिटल में शुरू करवाने की कोशिश कर चुका हूँ, क्योंकि ये पिछली बार 2023 में इन्होंने मेरा जब लाइसेंस बिना किसी कारण के लाइसेंस डीएक्टिवेट किया था, उसमें इन्होंने कहा था मुझे कि आप नाम बदल देंगे तो हम आपका नया लाइसेंस देंगे। तो मैंने एएनएस के न्यू एएनएस कर दिया। अब इनका कहना है कि अब अपने इसको किसी और के नाम से आप अगर लेंगे तो ही हम इसको चालू करेंगे। ये तरह तरह से लोकेश परिहार और विकास नंदवाना, जो कि इनके दलाल हैं, उनके माध्यम से मुझे ब्लैकमेल करवाते हैं और तरह तरह से मुझे अलग अलग होटलों में, जिसमें अमित मालाकार, देवेंद्र रघुवंशी, श्रीवेंद्र अवस्थी, डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी VS सत्या सर शामिल हैं। चिकित्सा विभाग अपने इंदौर का सबसे भ्रष्ट विभाग बना हुआ है। जब इनके पास मिलने की कोशिश करो, अपनी समस्या अपनी उनको बताने जाओ, तो उनकी वो समस्या नहीं सुनना चाहते हो। तरह तरह से बोलते हैं कि हम अस्पताल आपको डीएक्टिवेट कर देंगे, नहीं तो हम ऐसा करेंगे, नहीं, तरह तरह से धमकाते हैं। एक बार तो इनके चिकित्सा विभाग के एक अधिकारी ने मुझे आके फरवरी में मेरे हॉस्पिटल के सामने आके मुझे धमकी भी देना चाहिए कि मैं आपकी वाइफ और आपके दोनों बच्चों को मार दूंगा। इस तरह से काफ़ी तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है सर, और मैं किसी भी तरह से मेरा कोई पेपर कमज़ोर नहीं रहता। ये एक तरह की ये लोग रणनीति बनाते हैं, पहले सारे पेपर जमा करवाते हैं, निरीक्षण करवाते हैं, मान्यता देते हैं, फिर कुछ पेपर में कमी निकाल के या फिर खुद कमी कर देते हैं और उसके माध्यम से तरह तरह से आरटीआई लगवा के मीडिया में हमें बदनाम करते हैं। पिछले 3 है अस्पताल ये अपना एबी रोड राऊ में है। और सर अभी ये हालत हो गई है कि मैंने अपना स्टार्टअप 6-7 करोड़ रुपए के आसपास मैंने इसको तैयार करने में लगाए थे। अब क्योंकि ये लोग मुझे पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में भरने नहीं देते और अलग इनको सिर्फ पैसे चाहिए और करोड़ों रुपए में लाखों करोड़ों रुपए मैं इनको दे चुका हूँ, है ना। और अभी ये हालत है कि अब मैं अब हॉस्पिटल चलाने भी नहीं दे रहे हैं और कर्ज वाले मुझे बहुत परेशान कर। अभी हॉस्पिटल को 25 तारीख को फिर से डीएक्टिवेट करने की मुझे धमकी दी है। दूसरी बात ये है कि अब मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है और अब सिर्फ इतना ही बचता है कि मैं मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चों के साथ में कलेक्टर के सामने यहाँ पे आत्मदाह करूँ या अपनी जान दो। पहले कभी शिकायत की आपने? नहीं सर, आज मुझे मजबूर होकर आना पड़ा, क्योंकि सर मैं 2 बार मेरा लाइसेंस भी क्रेडिट कर दिया। सर मुझे ये लोग धमकाते रहे, कहीं भी जाओ कहीं कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्योंकि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। इस तरह से उनके कार्यालय के लोगों ने मुझे समझाया। किसी पुलिस थाने में शिकायत की आपने? जी सर, मैंने सीएम हेल्पलाइन पे एक बार कोशिश की थी शिकायत करने की, जो कि मतलब दोनों जो ब्लैकमेलर हैं, लोकेश परिहार और विकास नंदवाना, लेकिन इन लोगों ने पुलिस थाने पे पता नहीं दबाव डलवा के मेरी शिकायत को वापस करवा दिया था। अब आप क्या करेंगे सर? मैं चाहता हूं कि मेरे साथ न्याय हो। मैं आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रहा हूं, जिसका पूरा कारण स्वास्थ्य विभाग है। इनके ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलिंग कारण पेशेंट कम हुए, नाम बदनाम किया। तो अब यही रास्ता है, या मुझे पूरी तरह से अपना क्लियर करें कि मुझे हॉस्पिटल चलाने देंगे या फिर नहीं चलाने देंगे। अगर वो हॉस्पिटल नहीं चलाने देने चाहते हैं तो मैं हॉस्पिटल बंद कर देता हूं और मैं और मेरी वाइफ दोनों बच्चों के साथ में कलेक्टर के सामने अपना आत्मदाह करूँगा। सर आपकी क्या स्पेशलिटी है? मैं डॉक्टर रिछारिया हूँ, मैं एक आयुष डॉक्टर हूँ। मैं संचालक के तौर पे मैं अपना हॉस्पिटल चला रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डॉक्टर विशेषज्ञों की टीम है और मेरे पास हॉस्पिटल में एक बार आप आके देख सकते हैं, कोई भी कमी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी मेरा हॉस्पिटल है।